नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। किसका बजेगा डंका? 18 साल बाद आखिर कौन आगे निकलेगा? केतु का मघा नक्षत्र में गोचर कन्या राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? यह बदलाव सकारात्मक है या फिर नकारात्मक? आखिर 18 साल बाद केतु आपको जीत दिला रहा है या फिर यह मौका आपके हाथ से फिसल सकता है? करियर में क्या ये आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा? क्या जो खर्चे अगर आपके ज्यादा थे तो उन पर लगाम लग पाएगी? घर का सुख क्या और ज्यादा बढ़ जाएगा या फिर उलझन हो सकती है? आइए जानते हैं केतु क्या आपको संकेत दे रहे हैं। तो मित्रों, 18 साल बाद केतु ने मघा नक्षत्र में प्रवेश किया है और मघा नक्षत्र का जो साइन है वो है सिंहासन, और सिंह राशि में यह गोचर हो रहा है। तो सिंह राशि का जोडियक साइन होता है शेर, यानी कि सिंहासन पर शेर की तरह केतु विराजमान 29 मार्च से 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे, और ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। हो सकता है 29 मार्च 2025 के बाद आपके खर्च बढ़ गए हों। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हो जिनकी आंखों की दिक्कतें बढ़ी हो, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को सिर में दर्द की परेशानी महसूस हुई हो। तो अब यहां पर आपके लिए केतुदेव राहत के संकेत लेकर के आया है। कैसे? द्वादश भाव मेरे मित्रों खर्च का है, विदेश का है, एकांत का है, मोक्ष का है, नींद का है। बहुत से लोग होंगे जिनकी नींद में कमी महसूस की हो मार्च 2025 के बाद। तो जब केतु मजबूत स्थिति में अपने नक्षत्र में आ गया है तो ये आपकी नींद को बेहतर होने का संकेत देता है। ये त्याग का परिचायक है, ये आध्यात्मिकता का परिचायक है। त्याग किसका? त्याग अहंकार का, बुरी प्रवृत्तियों का, बुरी आदतों का। ये आपके खर्च को नहीं बढ़ा रहा, ये त्याग करा रहा है आपकी बुरी आदतों से। जो अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं तो उनसे दूर रहने की आपको ये प्रेरणा दे रहा है। यदि आपके अंदर कोई बुरी आदत नहीं है तो ये आपको और ज्यादा पवित्र करने के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ने के संकेत दे रहा है। अकेले रह करके अगर सोचने की आपकी अब तक प्रवृत्ति थी तो अब इस प्रवृत्ति को चेंज करने के संकेत यहां मिल रहे हैं। अब सबके साथ बैठ करके आप अपनी उलझन को दूर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग हैं अपनी राय बताएगा कि ये कुछ समय लगभग 1 साल का ऐसा रहा है कि आप अंदर ही अंदर अपनी उलझनों से उलझते रहे, लड़ते रहे, लेकिन आपने अपनी उलझन को किसी दूसरे के सामने व्यक्त नहीं किया। यदि कर देते तो क्या पता वहां से कुछ सॉल्यूशन मिल जाता। लेकिन अब केतु कह रहा है जिसका समाधान आप खुद कर सकते हैं, करिए। नहीं समाधान कर पा रहे, कंफ्यूजन है, तो परिवार से इस संबंध में बात कीजिए, पत्नी से बात कीजिए, बहन से बात कीजिए। क्यों? क्योंकि केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके घर के भाव पर है। केतु क्या कहता है कि अंदर की बेचैनी अगर है तो उसको समझिए और उसके पीछे का क्या कारण है उसको बाहर निकालिए, क्योंकि ये विरक्ति के कारक है। काहे की विरक्ति? बेचैनी की विरक्ति। यदि आप बेचैन थे, यदि आपको ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर बेचैनी थी और आप उस बेचैनी को दूर करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे, तो केतु कहता है बेचैनी के बारे में मत सोचो, बेचैनी की जो जड़ है उसको समझो। क्यों? क्योंकि केतु पूर्वजों का कारक है, वंश वृद्धि का कारक है, यानी कि जड़ का कारक है। और जब जड़ का कारक जड़ के बारे में सोचेगा तो समाधान अपने आप निकल आएगा। वंश वृद्धि, पितरों का आशीर्वाद और आंतरिक शक्ति इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि के जातकों को केतु देव की कृपा से मिलने के योग बन रहे हैं। आध्यात्मिक झुकाव आपका बढ़ रहा है और सोचने की जो आपकी क्षमता है उसमें एक गजब का निखार यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसके सीधे 7वें घर में राहु है। राहु 6ठे भाव में बहुत ज्यादा कारक होते हैं और 12वें भाव में केतु को भी कारक कहा गया है। तो कन्या राशि वालों के लिए इस समय बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, क्योंकि राहु भी अपने नक्षत्र में, केतु भी अपने नक्षत्र में, दोनों का समसप्तक योग। विरोधियों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। कोई कॉम्पिटिटर भले ही कितनी कोशिश कर ले लेकिन उसकी चाल आप पर सफल नहीं हो पाएगी। वो खुद ही अपनी चालों में
फंस जाएगा। यही केतु का संकेत है। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता के संकेत यहां पर दे रहे हैं। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो यह समय 5 दिसंबर 2026 तक का बहुत श्रेष्ठ समय है आपके लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। शिक्षार्थियों के लिए भी यह समय बहुत उच्च का समय कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि राहु षष्ठ में तो और केतु 12th हाउस में, तो एकाग्रता अब आपकी बढ़ रही है। राहु अंदर से ताकत आपको दे रहा है। कठिन परिस्थितियों में खुद को संभालने की ताकत, एक नई ताकत केतु और राहु मिलकर के कन्या राशि को प्रदान कर रहे हैं। काम में आपका तरीका अलग होगा, सोचने की आपकी जो शैली है वो अलग होगी। जहां पर लोग सोचना बंद करते हैं, आप वहां से सोचना शुरू कर सकते हैं। इतना अच्छा प्रभाव राहु और केतु के समसप्तक प्रभाव के कारण कन्या राशि के जातकों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कहा ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जब राहु षष्ठ में होता है तो जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब द्वादश का और षष्ठ का जो संतुलन आपस में बन रहा है, तो केतु आपको अंदर से साफ कर रहा है, अंदर से पवित्र कर रहा है। कोई बुरी आदतें थी तो उसको हटा रहा है। अंदर से आपको आपकी आत्मा की आवाज को यह सुना रहा है कि आपकी आत्मा क्या कहती है, आपका वास्तव में परम कर्तव्य क्या है, इसको पहचानने की आपको शक्ति और मदद केतु देव प्रदान कर रहे हैं। और वही राहु बाहर लड़ने की आपको ताकत दे रहा है। मीन्स आपको बाहर से मजबूत बना रहा है। कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या सोच हो सकती है, क्या रास्ते हो सकते हैं, वो राहु और केतु की वजह से अब आपको इजीली समझ आ रहे हैं। देखिए कितना अच्छा गोचर है। तभी हमने कहा कि किसका बजेगा डंका, कौन निकलेगा आगे। लेकिन चूंकि केतु विरक्ति का भी कारक है, तो ये कहता है अहंकार है तो निकाल दीजिए, अहम है तो निकाल दीजिए। मैं की भावना नहीं, हम की भावना रखिए, परिवार की भावना रखिए, सबके लिए समान सोचिए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात मत कीजिए। केतु चूंकि आध्यात्मिकता को बढ़ाता है, न्याय के रास्ते पर चलता है, और राहु कहता है मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। तो केतु का साहस कौन सा? आध्यात्मिकता का साहस लेकर के, राहु की जो चाहिए कि सोच है, यदि आप वो अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो सही रास्ते पर सही कदम चलने से आप अब वो प्राप्त कर सकते हैं जिसके आप हकदार थे। 18 साल बाद ऐसा महायोग कन्या राशि के जातकों के जीवन में आ रहा है। केतु की दृष्टि जो 4th हाउस पर है, ये मानसिक शांति की खोज कराने में आपको मदद करेगा। घर में किसी प्रकार की कोई कलह थी तो उसको कम करने में आपकी सहायता करेगा। घर में सौहार्द, समभाव, सद्भाव अगर उसकी कमी महसूस कर रहे थे तो उन चीजों में अब आशातीत वृद्धि के संकेत केतु की पंचम दृष्टि दे रही है। क्योंकि अब आपके अंदर मैं की भावना नहीं होगी, अगर है तो वो निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सर्वधर्म संभाव की भावना को उद्धृत करता है। ये कहता है कि हमें परिवार को केंद्र में रख करके सोचना है, ना कि खुद के बारे में। ये कहता है कि घर के माहौल में सद्भाव होना बहुत जरूरी है, और अंदर से आपकी समझ को मजबूत कर रहा है। परिवार के बीच आपका एक वर्चस्व बढ़ा रहा है, परिवार के बीच आपको एक सम्मान दिला रहा है। लेकिन कब? जब आप अपने बारे में न केवल सोचेंगे वरन सबके बारे में सोचेंगे। आपको एक अलग ही अनुभूति इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों महसूस होगी। वहीं केतु की दृष्टि जो 6th हाउस पर है, शत्रुओं की चाल अगर वो चलते हैं तो उनको आप पहले से ही समझ पाएंगे। अब देखिए, अगर आप नेटवर्किंग का कार्य करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो वहां पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं। संभावना ज्यादा होती है कि कुछ लोग आपकी टांग खींचने वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, चाहे वो वास्तव में पीछे रहे। उन्हें इसकी कोई दिक्कत नहीं कि वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन बस आपको आगे बढ़ने नहीं देना। तो अगर ऐसा कोई है तो ये पहले से ही केतु देव की कृपा से आपको कुछ बातें, ऐसे संकेत मिलेंगे, कुछ चीजें समझ आ जाएंगी कि भैया कौन असली है, कौन अपना है, कौन पराया है, उसको आप समझ पाएंगे। और इसी के साथ साथ सही रणनीति बनाने में केतु देव का कोई जवाब नहीं। ये ऐसी रणनीति बनवाते हैं, इस तरह की योजना बनवाते हैं, कुछ इस तरह की आपको प्रेरणा देते हैं जिसको कोई हरा नहीं सकता। तो आपका एक अलग ही एक ओरा सिस्टम इस दौरान जागृत हो रहा है।
सिक्स्थ भाव मेरे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्स्थ भाव पर कभी चर्चा नहीं होती। सिक्स्थ भाव दैनिक संघर्ष का है, रोग रिपु ऋण का है। यदि कोई रोग था आपको तो उसमें धीरे धीरे राहत के संकेत मिल रहे हैं। यदि ऋण से परेशान थे तो यहां भी आपको कहीं ना कहीं कुछ समाधान इस दौरान दिखाई देगा। वहीं अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों, इस चीज को समझिएगा, बहुत जरूरी चीज है। आपकी ऐसी चीजों में रुचि बढ़ेगी जो सबका फायदा कर सके, जैसे कि ज्योतिष हो सकता है आपकी ज्योतिष में पहले से रुचि हो, लेकिन किन्हीं कारणवश आप ज्योतिष को सीख ना पाए हो या समय ना दे पाए हो, तो आपकी रुचि बढ़ेगी। आप उसको बहुत जल्दी सीख पाएंगे यदि आपकी रुचि है, आप कोई शोध कर रहे हैं, उसमें अभी तक आपको यदि आशातीत सफलता नहीं मिल पाई थी, तो यहां पर उन शोधों में भी आपको सफलता के संकेत ये केतु देव यहां पर आपको दिला रहे हैं। जीवन के गहरे पहलुओं को आप समझ पाएंगे। परिवर्तन को अवसर में कैसे बदला जाता है, इस प्रकार की आपकी सोच इस वक्त डेवलप हो रही है। जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में कोई परिवर्तन हुआ, अब परिवर्तन से ज्यादातर लोग परेशान से हो जाते हैं, उलझन में आते हैं, यार अब यार ये नियम आ गया, अब यार ये परिवर्तन हो गया, यार मैं कैसे इन चीजों को मैनेज कर पाऊंगा। तो ये तो हो गया एक आम सोच। लेकिन केतु यहां पर क्या कहते हैं कि परिवर्तन में से अवसर कैसे निकाला जाए, यानी कि जो चेंज हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, उसमें क्या क्या मौके हो सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। आप उन चीजों को बड़ी आसानी से निकाल लेंगे और बाकी लोग सोचते रह जाएंगे। जब आप उसको अपने कार्य में इंप्लीमेंट कर लेंगे तब लोग आपसे सलाह लेने आ सकते हैं, भाई आपने कैसे किया, हमारे तो अब तक उलझन बनी, आपने कैसे रास्ता निकाल लिया। तो कुछ इस तरह की सोच, कुछ इस तरह की योजना, कुछ इस तरह का डेवलपमेंट इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि के जातकों को देखने को मेरे मित्रों मिल सकता है। करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें, थर्ड हाउस में गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव पर राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि राहु पर है, तो काम में आपका फोकस बढ़ रहा है। काम में कार्य करने की एक शैली अलग हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है, स्मार्ट वर्क करेंगे, नेतृत्व क्षमता का आप में इस वक्त और ज्यादा इजाफा होगा। अलग तरीके से जो काम करने की आपकी सोच होगी वो आपको एक अलग नया स्टेटस देगी, एक नया मान सम्मान देगी। प्रतियोगिता है, उसमें आगे निकलने का मौका आपको मिल रहा है। ऑफिस में, करियर में, जॉब में, कहीं भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको अलग तरीके से देखेंगे और उसमें सफल होने के आपके चांसेस इस गोचर काल के दौरान केतु के मघा नक्षत्र में प्रवेश के कारण ज्यादा बन रहे हैं। यानी कि हर परिस्थिति में सफलता को कैसे प्राप्त किया जाए, इस प्रकार की सोच आपकी रहेगी। लेकिन यहां पर दो चीजों से बचना होगा, तभी हमने लिखा कि जीत मिलेगी या मौका हाथ से जाएगा। तो कैसे जीत मिलेगी? ओवर थिंकिंग से बचना। आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में हावी नहीं होने देना। छोटी छोटी बातों को लेकर के हर वक्त सोचने से बचना है। स्थिरता बनाए रखनी है, स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। अपने अंदर के आत्मविश्वास को किसी भी हालत में कम नहीं होने देना। खर्च, अब जब द्वादश भाव में केतु है तो खर्च की संभावना तो बढ़ती है भाई, लेकिन कैसे खर्च? तो वो आपके घर के संबंधित खर्च हो सकते हैं जो बहुत जरूरी हो। सही योजना से सही खर्च करना आपके जीवन स्तर को और ऊपर पहुंचा सकता है, आपका जीवन स्तर और बेस्ट हो सकता है। लेकिन पैसों को मामले में, खर्चे के मामले में आपको सोच समझ करके ही आगे कदम बढ़ाना होगा। विदेश जाकर के जॉब करना चाहते हैं, विदेश में किसी व्यापार की आपकी इच्छा थी या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी केतु का यह गोचर आपके लिए एक नया मौका लेकर के आ रहा है। यह समय अंदर की आवाज को सुनना है। यह समय आपकी क्लैरिटी को बढ़ा रहा है, आपकी सोच को मजबूत कर रहा है, अंदर से आपको पीस प्रदान कर रहा है, शांति प्रदान कर रहा है। यानी कि यह समय अंदर से मजबूत बनने का है। यह समय शत्रुओं पर विजय पाने के संकेत देता है। यह समय गहरे परिवर्तन को समझ करके अवसर को अचीव करने का मौका आपको दे रहा है। आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति का यह बहुत अच्छा समय कन्या राशि के जातकों के लिए हो सकता है। बस शर्त कितनी है? ओवर थिंकिंग से बचे, अहंकार से बचे, वाणी को मृदु रखें और सबको साथ लेकर के चले। तो यह केतु का नक्षत्र, केतु का मघा नक्षत्र में गोचर आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनंदन, हर हर महादेव।